चटकारे हैं यार, लिप्स पैकिंग है, डिलीशियस है, एक से बढ़कर एक है यार। हर पल हर दिन नया नया ये स्वाद का सफर, धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर। अदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर, धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर। नमस्कार, वेलकम टू धारा जायके का सफर। आज फिर लौट चलते हैं ब्रजभूमि। सीन इमेजिन करिए कि घर में पूजा हो रही है और कुछ लोग पूजा में बिल्कुल ध्यान मग्न हैं, कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग घंटी बजा रहे हैं, एंड देन देयर आर सम पीपल लाइक मी हुज थॉट इज जस्ट ऑन द प्लेट वेयर द प्रसाद इज, कि प्रसाद क्या मिलने वाला है। प्रसाद इज नॉट जस्ट अ सिंपल ऑफरिंग टू गॉड, it is sanctity mixed with the preparation that we offer God, and that's why it's higher than the other forms of ordinary food. Many of us know about the concept of Chappan Bhog, but the concept of Prasad is heavily dependent upon the timing of day. And you'll be surprised to know कि कई जगह चाय तक prayer में चढ़ाई जाती है. So let's explore the whole world of Prasad today. नंद नंदन, गोवर्धन गिरधारी, बंसी वाले, श्याम सुंदर, राधा वल्लभ, कान्हा, श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रजभूमि, जहाँ करीब 84 कोस में अनगिनत मंदिरों में गूंजती है कृष्ण भक्ति की धुन, और उतनी ही यूनिक है यहाँ की प्रसाद परंपरा। आज भी ब्रज के टेम्पल्स में कृष्ण की मर्सी पाने के लिए डिफरेंट ओकेजन्स पर 56 भोग लगाए जाते हैं और गुणगान होता है श्री कृष्ण का। वृंदावन के बांके बिहारी टेम्पल में चढ़ने वाला प्रसाद मंदिर में ही बनता है। कृष्ण को लगाए गए भोग और चढ़ाए गए प्रसाद यूं तो आमतौर पर वही होते हैं, दूध, घी, मैदा, सूजी, चीनी से ही बने हुए, लेकिन जब इसमें सैंक्टिटी जुड़ जाती है तो इसका स्वाद और जायका कई 100 गुना बढ़ जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी टेम्पल में बेसन के लड्डू, मगध के लड्डू, बालूशाही, सोन पापड़ी, खाजा और सत्तू के लड्डू, इसके अलावा तरह तरह की मिठाइयाँ और नमकीन का प्रसाद यहाँ चढ़ाया जाता है। यहीं पर बनती है ठाकुर जी की रसोई। जब किसी की मुराद पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ मंदिर में ही तरह तरह के पकवान बनाकर श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। इन पकवानों में होती हैं पूरियां, तरह तरह की सब्जियां, रायता, दही वगैरह वगैरह, और बाद में इन्हें लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठाकुर जी की रसोई का ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बड़ा अनोखा है। वृंदावन की कुंज गलियों में बांके बिहारी टेम्पल के बाहर गलियों में पेड़े भी खूब मिलते हैं, लेकिन कुलिया में मिलने वाली रबड़ी इज वेरी फेमस। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह के प्रसादों को चढ़ाने का एक ट्रेडिशन है ब्रज में, और इसीलिए मंदिरों के बाहर मिलने वाला प्रसाद भी डिफरेंट वैरायटी का होता है। वृंदावन के हरिरामा हरे कृष्णा टेम्पल में दिन में 5 बार भोग लगता है। दही, दूध, चीनी, तुलसी दल और शहद से बने चरणामृत का स्वाद बड़ा स्पिरिचुअल होता है। दोपहर 12 बजे का समय महाप्रसाद का, जिसमें होता है दाल, राइस, खिचड़ी, चपाती, करीज, सलाद, पकौड़ा, समोसा और तरह तरह की स्वीट्स।
महाप्रसाद को काउंटर पर सेल के लिए भी रखा जाता है। यहाँ के प्रसाद में तुलसी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। स्पेशल ओकेजन्स और टाइम के हिसाब से प्रसाद बदलता रहता है। शाम के समय फ्रूट्स, जूसेस, मिल्क और केक पेस्ट्रीज जिनमें ना हो। और ये प्रसाद बिकम्स फूड फॉर लाइफ। ये सिर्फ स्वाद नहीं, महाप्रसाद है। Taking prasad means taking the food which is offered to Krishna, taking his mercy. That is his mercy. He makes himself available to us very easily. Because not everybody can understand Bhagavad Gita and so much deep philosophy, but everyone likes to take some nice food. So by taking prasad that's offered to Krishna, we may think it's very nice food. It is. But it's more than that. It's Krishna's mercy. That food is spiritualized. That's not different from Krishna. When we eat puris offered to Krishna, that means we're getting Krishna's mercy fully. We become purified by eating that. Chaitanya Mahaprabhu told, why does prasad taste so good? What is the special reason for that? Because dal, ghee, atta, chawal, all these things you can buy in the market. Anyone can cook puri, sabji, sweets, all these things. But there's a special flavor to prasad, which you cannot get. Even you bring the Taj Hotel's best cook, whatever it is, cannot cook the same flavor as prasad. Because that prasad, that is, Chaitanya Mahaprabhu explained, that is mixed with the nectar from Krishna's lips. Basically, Indian culture propagates vegetarianism, and a fleshy meal is rarely an offering to temples. This concept has further been propagated by the ISKCON group, who are running a chain of bhojanalayas all over the world. So let's visit and have a bhoj at one of these bhojanalayas in Vrindavan. हरे रामा हरे कृष्णा का भोजनालय किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ पैराडाइज फॉर वेजिटेरियंस। क्योंकि यह फॉरेनर्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मेन्यू में थोड़ा बहुत कॉन्टिनेंटल टच भी है और फास्ट फूड भी है। वैसे यहाँ पारंपरिक इंडियन भोजन मिलता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बड़े ही रीजनेबल प्राइसेस पर है, और वो भी देसी घी में बना हुआ। The food cooked in the restaurant of Hare Rama Hare Krishna movement follows the Vedic tradition of preparing an endless variety of dishes. We Indians have a very sweet tooth and are very fond of sweets. Testimony to this is the wide variety of sweet preparation that we have in India and land of bridge where Lord Krishna was born. We'll tell you more about the different kind of sweets, but after the break. Welcome back. आइए आपको ब्रिज की एक पुरानी कहावत के बारे में बताएं। रायतो नाइतो, रायता नहीं चाहिए। तरकारी लेके भग जारी, तरकारी लेके भाग जा। दही किसने कही? रबड़ी धर दे सबरी। जी हाँ, ब्रिजवासी मीठे के बहुत शौकीन हैं, and that explains why there is such a variety of sweets found here. Why don't we take a look at the sweetscape? ब्रज, जहाँ बरसता है रस, और इसी रस का एक डायमेंशन हमें दिखाई देता है यहाँ बनने वाली मिठाइयों में। मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, एक बार ब्रज आए तो सही। मीठी मीठी ब्रज भाषा की तरह द स्वीटस्केप ऑफ ब्रज इज वेरी रिच। ब्रज में करीब 60 किस्म की मिठाइयाँ बनती हैं। जी हाँ, 60 टाइप्स ऑफ मिठाइज।
यहाँ के पेड़े तो वर्ल्ड फेम के हैं ही, गुलाब के लड्डुओं में गुलाब का खास टेस्ट भरा जाता है। पेठे को ग्रेट करके बनते हैं ये लड्डू, जिनमें भरा जाता है गुलकंद, और लड्डू का टेस्ट ऐसा जैसे मुंह में गुलाब खुल गया हो। कृष्ण तो थे माखन चोर, दूध मलाई खूब खाते थे। शायद इसीलिए ब्रज के लोग शौकीन रहे हैं दूध और मलाई के। तरह तरह की पूरियां तो आपने भी खाई होंगी, लेकिन ब्रज में बनती है मलाई की पूरी। इसके लिए पहले दूध को बहुत काढ़ा जाता है और मलाई आने पर साथ के साथ साइड में उसकी लेयर्स बनाई जाती हैं। थोड़ा सा जमने पर उन्हें पूरी की शेप में काटा जाता है। और ऊपर से डाला जाता है मीठा और केसर, और बन जाती है डिलिशियस मलाई पूरी। जी हाँ, पूरी की पूरी मलाई। ब्रज के लोग वैसे तो खीर के बहुत शौकीन हैं, लेकिन यहाँ की खुरचन का जवाब नहीं। खुरचन का मतलब तो निकलता है बच्चा खुचा, लेकिन जब आप ये खुरचन खाएंगे तो बाकी सब मिठाइयाँ एवे ही लगेंगी। साइड में मलाई की जमी हुई लेयर्स को खुरच खुरच कर उतारा जाता है। शायद इसीलिए इसका नाम पड़ गया खुरचन। और फिर गुलाब जल, केसर और मीठा मिलाया जाता है और बन जाता है एक स्पेशल फ्लेवर, खुरचन। दही तो आपने खाया ही होगा, चाहे मीठा, फीका और या फिर रायता, और लस्सी भी आपने पी होगी। लेकिन क्या आपने कभी दही का कबाब खाया है? Before you get any ideas, let me tell you that this is purely a vegetarian dish. Since we're propagating vegetarianism in this episode, why speak about it? Take a look at the recipe. दही कबाब के लिए ऐसा दही हो जिसका पानी ड्रेन किया गया हो और 2 घंटे तक जिसे हैंग किया गया हो। 500 ग्राम्स कर्ड में आपको मिलाना है 200 ग्राम्स ग्रेटेड पनीर, 100 grams roasted chana powder, 30 grams chopped ginger, 3 grams chopped green chilies, 10 grams green dhania, 2 grams white pepper, salt to taste, and 2 grams garam masala powder. Now make a dough.
अब इसे डिवाइड कीजिए 16 इक्वल बॉल्स में और इसको हल्का सा फ्लैटन भी करिए। Now heat a pan and take enough ghee to fry. जब घी काफी गर्म हो जाए तो उसमें तलिए दही के कबाब। जरा केयरफुली, क्योंकि दही के कबाब ज्यादा हिलाने डुलाने से टूट भी सकते हैं। लीजिए, तैयार है दही कबाब। A thing of beauty is joy forever, and ornamentation always enhances beauty. But ornamentation is not restricted just to jewelry and makeup. It can even be extended to sweets. We'll tell you more about it, but after the break. Welcome back. We're talking about the beautification of sweets. Lavang Latika is just as beautiful to look at as it's tasty. Trust me, I just had it. So get ready to prepare this sweet, which belongs to the family of Gujia. Our next recipe for you. लवंग लतिका बनाने के लिए आप सबसे पहले लीजिए 150 ग्राम्स मैदा, 60 ग्राम्स घी, 1 gram of kesar dissolved in 10 ml water. Add 50 ml water. And make a hard dough. अब इसे एक तरफ अलग रख दीजिए। अब हम तैयारी करेंगे स्टफिंग की। इसके लिए आप लीजिए 100 ग्राम्स ग्रेटेड खोया, 50 grams chopped pista, 50 grams chopped badam, 3 grams elaichi powder, 5 grams long powder, and 20 grams sugar. Mix it well. Divide the dough into 8 equal balls और फिर इन्हें पूरी की तरह बेल लीजिए।
पानी का हाथ लगाइए और इसमें डालिए लवंग लतिका की फिलिंग। दोनों तरफ से फोल्ड कर लीजिए ताकि फिलिंग गिरे ना। दोनों सिरों को आपस में जोड़ दीजिए। इसके लिए आप एक लौंग इस्तेमाल कर सकते हैं। Now heat a pan and put enough ghee to fry. घी को एकदम गरम करिए, तभी लवंग लतिका को अच्छी तरह से फ्राई किया जा पाएगा। अब हमें देनी है इसे मिठास। आइए इसके लिए बनाते हैं शुगर सिरप। इसके लिए लीजिए 200 ml वाटर और 200 ग्राम्स शुगर। जब शुगर सिरप तैयार हो जाए तो फिर इसमें डालिए लतिका। पाँच मिनट तक इसमें रहने दीजिए और फिर सर्व कर दीजिए। हॉट और कोल्ड, चॉइस इज योर्स। ब्रज भूमि में जायके का सफर करने के बाद आई एम रियली एनवियस ऑफ द ब्रिजवासीज। कितने अलग अलग जायके चखने को मिलते हैं उन्हें। कुछ अलग और कुछ नए जायकों से आपका परिचय जारी रहेगा धारा जायके का सफर में। अगले हफ्ते मिलते हैं किसी और डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए नमस्कार।